हेलो एवरीवन, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर देगी और घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। आज तक की लाइफ गांव से फ्लैट्स में कन्वर्ट हो गई है और बहुत सारे फ्लैट्स में जो होता है, बहुत सारे लोग वर्किंग होते हैं, वुमेन्स वर्किंग होते हैं और कुछ लेडीज़ हमारी तरह घर पर भी होती है और हमारा मन करता है कि हम भी कुछ काम करें, हम पैसा कमाएं, पूरा दिन घर का काम करना और फ्री हो जाना, पूरा दिन फ़ोन में अपना टाइम वेस्ट करना। तो फ्रेंड्स देखिए, जो आज वीडियो शूट कर रही हूँ इसका सोर्स आपको मिल जाएगा, सब कुछ वहाँ मैं पूरी डिटेल में लिख के बताऊंगी, बट आप मुझे ध्यान से सुनते रहिए। मैं भी यहाँ पे सोसाइटी में रहती हूँ, बहुत सारे फ्लैट्स हैं यहाँ पे और पूरा दिन बोर होते हैं घर पे। तो मैंने क्या किया है कि अपने छोटे से किचन को जो है वो बिजनेस किचन बना लिया है। मैं क्या करती हूँ, एक दिन प्रिपरेशन करूँगी, दूसरे दिन सोसाइटी में कुछ हम सेल करेंगे, तीसरे दिन फिर मज़े से रेस्ट करते हैं, फिर 2 दिन के बाद कुछ हम ऐसा कोई भी बना सकते हैं। तो आज मैंने अपनी सोसाइटी में देखिए यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा लगाया था, स्टफ्ड ब्रेड पकौड़ा लगाया था और मैंने यहाँ पे 2 किलो आलू लिए थे, उनको उबाल लिया था 3 सीटी देकर। उसके बाद उन आलूओं को ठंडा होने के बाद मैंने ग्रेट किया था और इसी तरह से आलू की स्टफ़ ब्रेड जो मैंने बनाया था, आप जो है वो अपनी सोसाइटी में किसी भी तरह की कोई भी चीज़ बना सकते हैं और सेल कर सकते हैं। अगर कोई फ्री होगा तो वो आपसे घर में आकर लेके चला जाएगा, अगर फ्री नहीं होगा तो आप उसको होम डिलीवरी दे सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉफिट की बात इसमें ये है कि हमने दुकान का रेंट नहीं देना है, सुबह तैयार होकर हमने वहाँ नहीं जाना है, शाम को वापस नहीं आना है और दुकान में अगर इधर उधर जाएंगे तो दुकान को हमें बंद करना पड़ता है, यहाँ पे उसको कोई सेल्स के लिए रखने पड़ता है, उसको फिर हमें पेमेंट देने पड़ती है। तो फ्रेंड्स देखिए, इतनी सारी मुश्किल जो होती है वो एक लेडीज़ को आती है। किसी के बच्चे छोटे होते हैं, दिन को स्कूल से आना होता है, उनको कुछ खाने को देना होता है, कई बार हमारे घर पे बुजुर्ग होते हैं, उनकी देखभाल होती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ होती है लेडीज़ की, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो हमें सॉल्व करनी होती है। बट अपने घर के किचन से हम क्या कर सकते हैं कि अपना सुबह उठे, ब्रेकफास्ट घर वगैरह साफ़ किया, बच्चों को सबको ब्रेकफास्ट खिलाया, उसके बाद अपनी किचन साफ़ की और किचन को अपना बिजनेस के रूप में कन्वर्ट कर लिया। कुछ भी बनाइए, ज़्यादा नहीं है तो 2 किलो की क्वांटिटी बनाइए, 4 किलो की क्वांटिटी में बनाइए और एक मैसेज अपने सोसाइटी में ग्रुप में डाल दीजिए जिससे कि उनको पता लगो। अपना फ्लैट नंबर दे दीजिए, अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए जिस पे वो ऑर्डर कर सके, जिस पे वो आपको ऑनलाइन पेमेंट कर सकें। और आप कुछ भी बनाइए डिलीवरी के लिए, आप लिखिए उनको टेक अवे या होम डिलीवरी लिखिए, फिर आप उनको अच्छे से अच्छी सर्विस जो है वो घर पर दे सकते हैं। जब भी ऑर्डर आता है अपने कोई भी चीज़ गरम गरम बनाई और दे दी, उसके बाद आप रेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास आधा घंटा ऑर्डर नहीं आता है तो आप फिर फ़ोन पे फ्री होके कुछ काम कर सकते हैं, घर का कोई एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। जैसे आपके पास ऑर्डर आता है आप उनको बोलिए 20 to 25 मिनट्स लगेंगे और आप उनका ऑर्डर तैयार कीजिए और खुद ही देने भी चले जाइए अगर आप फ्री हैं तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से आप सोसाइटी में रह के भी सबको एक हेल्दी फूड दे सकते हैं। हाइजीन जो है वो आप उनको हर चीज़ प्रोवाइड करवा सकते हैं और घर का देखो फ्रेश ऑयल होता है, साफ़ सुथरा हमारी हर चीज़ होती है। जो हम खुद खाते हैं वो हम अपनी सोसाइटी में सेल कर सकते हैं और दूसरों को हमें एक घर का साफ़ सुथरा बना हुआ खाना दे सकते हैं। बहुत सारे फ्लैट्स में बहुत सारी जनरेशन आज की ऐसी है जो आईटी का काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम होते हैं, ऑफिस नहीं जाते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। नेचुरली सी बात है, बहुत ज़्यादा थक भी जाते हैं तो किचन में खड़े होने का मन नहीं करता है। तो वो सारी चीज़ों को आप इस बारे में सोचिए और घर पर कुछ भी बनाइए। कभी आप ब्रेड पकौड़ा रखिए, कभी आप पकौड़ा बना सकते हैं, कभी आप कचौरी बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी सोसाइटी में आप सेल कर सकते हैं और ब्रेकफास्ट का आप रख सकते हैं कि सुबह आप उनको ब्रेकफास्ट दे सकते हैं। ब्रेकफास्ट का काम जो है वो आपका रोज़ का चल सकता है और उसका एक अच्छा सा प्यारा सा नाम लिखिए। और दूसरे काम जो है वो आप शनिवार और संडे को कर सकते हैं, या बीच में आपको लगता है कि सोसाइटी में नीड है तो आप हफ्ते में 2 से 3 दिन ये काम कर सकते हैं। क्योंकि थक भी जाते हैं तो एक रेस्ट बीच में गैप लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये ब्रेड पकौड़ा बनाया था और यकीन मानिए मेरे इस ब्रेड पकौड़े का रिज़ल्ट इतना बेटर रहा, इतना बेटर रहा कि आलू भी ख़त्म हो गए, बेसन भी ख़त्म हो गया, ब्रेड भी ख़त्म हो गया। ब्रेड मैंने एक बार दोबारा से यहीं शॉप से लिया था, तो मतलब इतना ज़्यादा इसका रिस्पॉन्स, इतना ज़्यादा इसका अच्छा रिज़ल्ट रहा। तो आप खुद सोचिए, एक ही टाइम पर 2 तरफ से पैसे, मतलब मैं उसी वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल में भी डाल देती हूँ और जो चीज़ें मैं बनाती हूँ वो मैं सोसाइटी में सेल भी कर दूँगी। तो आप खुद सोचिए, और सेल भी करना है तो हमें कोई बाज़ार वाला चीज़ नहीं देनी है, कोई बुरी चीज़ नहीं देनी है, बहुत अच्छे से बनाना है, बहुत मन से बनाना है,
बहुत साफ़ सुथरे तरीके से बनाना है और खुश होके बनाना है, खुश होके देना है, खुश होके ही घर पर पैसा भी आएगा। उसी पैसे को खुश होके हमें खर्चने में भी मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसी तरह से आप भी सोसाइटी में कुछ भी बनाइए, सेल कीजिए। आपके पास 2 किलो है, 3 किलो है, 5 किलो है, अगर कोई ऐसी चीज़ है आपके वहाँ की फ़ेमस है जिसको आप बनाएंगे, तो आप सबसे पहले ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए कि किस किस को ये चीज़ खानी है बना, मतलब तो आप ऑर्डर पहले ले सकते हैं। उस हिसाब से आप एस्टीमेट लगा के सारी चीज़ों की तैयारी एक दिन पहले से कर सकते हैं, ताकि दूसरे दिन आप आराम से बना सकें। तो फ्रेंड्स देखिए, इस चीज़ से क्या होगा, एक तो जो घर के बाहर बच्चे रहते हैं, जो सोसाइटी में लेडीज़ जो हैं वो वर्किंग हैं, और बहुत सारे जेंट्स ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं, फैमिलीज उनसे दूर है, तो भी उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और आप घर पे फ्री हैं, आपके लिए घर बैठे बैठे ये बहुत अच्छी जॉब है। अपनी बनाई हुई खुद की जॉब है, अपनी बनाई हुई खुद की शॉप है, अपनी बनाई हुई खुद का पैसा है। तो उससे आपको बहुत खुशी होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपके हाथ बिजी रहेंगे, आपकी कुकिंग स्किल जो होगी वो इम्प्रूव होगी। और सबसे बड़ी बात, आप किसी को एक अच्छा फूड दे रहे हैं, अच्छी हेल्थ दे रहे हैं, और वो आपको अच्छा पैसा दे रहे हैं, क्योंकि वो अर्न कर रहे हैं। आप इस तरह से सोसाइटी में बनाइए और सबको खिलाइए। और साथ साथ में अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, तो आप एक यूट्यूब चैनल बनाइए, उसमें अपनी वीडियो अपलोड कीजिए। तो इसी तरह से आप एक वीडियो से डबल पैसा कमा सकते हैं और सबको, पूरे परिवार में खुश भी रह सकते हैं। खुद का भी कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होगा और खुद भी अपने पैसों को जब मन चाहा आप खर्च कर सकते हैं। कभी आप ब्रेड पकौड़ा रखिए, कभी पनीर का पकौड़ा रखिए, कभी पनीर टिक्का रखिए, जो भी आपको अच्छा आता है, जो आपको सबसे बेटर आता है। कचौरियाँ रखिए, जो आपके वहाँ की फ़ेमस डिश है आप उसको रखिए, और अपनी इसको कुकिंग की स्किल को आप इम्प्रूव कीजिए। हाँ, जब भी आप बनाते हैं सोसाइटी में उसके रिव्यू लीजिए कि आपको खाना कैसा लगा या इसमें क्या कमी थी। पूछने में कोई झिझक नहीं करना है कि इसमें क्या कमी थी, आप कैसा टेस्ट पसंद करते हैं। तो सब चीज़ों को मिला के आपने एक ऐसा टेस्ट देना है कि जो सोसाइटी में सबको ही अच्छा लगे, सबको ही बेटर लगे, और आपका जो है नेक्स्ट कुकिंग का स्टेप है और नेक्स्ट स्टॉल जो आपका है, उससे आपकी कुकिंग में और ज़्यादा रिजल्ट अच्छे आएँ और ज़्यादा रिव्यू अच्छे मिले। तो इस तरह से आप अपनी ही सोसाइटी में घर बैठकर बिना किसी झंझट से घर पर अच्छी सेल कर सकते हैं, अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। आप मार्केट जाइए, सामान लाइए, घर पे तैयारी कीजिए और साफ़ सुथरा बनाइए, सबको साफ़ सुथरा खिलाइए। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैंने भी यही शुरुआत की है और मेरा बहुत मन था कि ये सब बातें मैं आपके साथ शेयर करूं। यहाँ पे चटनी, फ्रेंड्स देखिए, बच्चे को बोला था कि वीडियो शूट करो, मम्मा करती हूँ। तो इस तरह से ये वीडियो रहेगी। और मैंने ये भर के पतीला जो है वो ग्रीन चटनी का बनाया था, और ये किस तरीके से बनाया वो मैंने आपको छोटी सी क्लिप बताई हुई है, ताकि मैं वो जार मैंने 4-5 बार बनाया था, तो मैंने 1 जार की वीडियो शूट की थी, ताकि जिससे आपको पता चल जाए कि इससे चटनी इतनी थिक रहती है। और ये दूसरे दिन का वीडियो है कि दूसरे दिन भी हमारी चटनी बिल्कुल ग्रीन है और वैसी ही थिक है, इसमें कोई कलर में चेंजिंग नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे अब मैं आपको ज़रूरी टिप्स बताती हूँ इसके। यहाँ पे मैंने 2 कप बेसन लिया हुआ है, साथ में हम यहाँ पे 1 कप पानी ऐड करेंगे। बेसन को हमने अच्छे से घोलना है, अच्छे से फेंटना है। जितना फ्लफ़ी, जितना बेस्ट आपका बेसन का घोल होगा, ब्रेड पकोड़े बनाने में आपको उतना ही मज़ा भी आएगा, और जो खाएगा वो भी बहुत तारीफ़ करेगा कि ब्रेड पकोड़ा आपका बहुत ही मज़ेदार बना था। इसमें कोई भी हार्ड स्किन नहीं होगी बाहर से, और मतलब आप फ्राई भी करेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट लगेगा। इसी तरह से हमने पूरे बेसन को एक ही डायरेक्शन में जो है वो हमने घुमाना है, एक डायरेक्शन में हमने इसको चलाना है, जिससे कि इसमें हवा भर जाए और ये काफ़ी फ्लफ़ी लगे। इसमें कोई भी लम्स, गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमने इसकी कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं आधा कप पानी का और डाल रही हूँ, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और फ्रेंड्स कोशिश कीजिएगा कि अगर ज़्यादा क्वान्टिटी में आप बेसन घोल रहे हैं, तो आप 1 बाउल जो है वो बेसन का घोल के रखिए, उसको आधे घंटे के लिए रेस्ट में रख दीजिए। जब तक वो आपको लगता है और आपकी ऑर्डर आके कि कितने आते हैं, उतना ही दूसरी साइड आप साइड में दूसरे बर्तन में बेसन का घोल तैयार करके उसको साइड में रख दीजिए, क्योंकि जब तक आपका फर्स्ट स्टेप खत्म होगा तब तक आपका दूसरा रेडी होगा। यहाँ पे बेसन में हम डालेंगे रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, और देखिए आप देख सकते हैं 1 पिंच मैंने मीठा सोडा डाला है।
इसका इस तरह से हम घोल तैयार करेंगे। इस नमक से, मिर्ची से और हल्दी से कलर बहुत अच्छा आएगा और जो ब्रेड के घोल में जो टेस्ट आएगा वो जब हम ब्रेड खाएंगे तो हमें फीका बिल्कुल भी नहीं लगेगा और टेस्ट इम्प्रूव होगा। तो इस तरह से मैंने इसी ब्रेड के पैकेट में ऐसे ऐसे 4 ब्रेड के पैकेट लाई हूँ और 4 के 4 लग गए हैं और एक फिर हमने छोटा सा यहीं शॉप से लिया था। तो मैं यहाँ पे आपको इस ब्रेड में चटनी लगा कर दिखा रही हूँ। आप चाहें तो दूसरे ब्रेड में मीठी सॉस भी लगा सकते हैं, बट अगर सोसाइटी में सेल करना है तो किसी को मीठा ये पसंद नहीं होता है, तो कोशिश कीजिए कि एक ही ब्रेड में आप चटनी लगाइए और हो सके तो आप बिना चटनी से भी आप इसको स्टफ्ड ब्रेड पकोड़ा को बना सकते हैं। तो इस तरह से बीच से कट करेंगे। मैं आपको 3 से 4 पीस बनाकर दिखाऊंगी। उसके बाद तो आपको पता है फ्रेंड्स किचन की क्या हालत होगी और बहुत सारा ढेर जो है वो साथ साथ में ब्रेड पकोड़ा का बनेगा। तो वीडियो शूट इतना नहीं कर पाऊँगी क्योंकि उस टाइम थोड़ी सी ऑर्डर देने की जल्दी भी होती है, पैकिंग की जल्दी होती है। और आपको एक टिप्स मैं और दूँगी कि जो आप चटनी बना रहे हैं, जब भी आप फ्री बैठते हैं तो स्टफिंग जो मतलब होम डिलीवरी की तैयारी है वो पहले करके रखिए। जैसे अपनी प्लेट्स होगी और अपना पॉलीथीन हो गया, अपना रैप करने के लिए हो गया, फिर चटनी जो है वो थैलियाँ जो होती हैं उसको बिल्कुल मतलब 2-2 3-3 चम्मच जितने भी आप देना चाहते हैं साथ में चटनी, उतनी चटनी की थैलियाँ जो आप तैयार करके रखिए। जब भी एक ऑर्डर कंप्लीट होता है आप उस काम में लग जाइए, जैसे दूसरा ऑर्डर आएगा तो आपको बहुत जल्दी होगी। तो इसी तरह से ब्रेड पकोड़ा आप देख सकते हैं, कलर भी बहुत अच्छा आया है और अंदर से जो इसकी स्टफिंग है, मेन चीज़ है वो, इसकी स्टफिंग को मैंने इतने मन से बनाया है और इतना तीखा चटपटा इसको मैंने बनाया हुआ है कि खाने वाला कोई नहीं बोल सकता कि ये ब्रेड पकोड़े की स्टफिंग है। वो मैं आपको शॉर्ट्स में जो जब मैं शॉर्ट्स अपलोड करूँगी आपको अपने आप पता चल जाएगा कि उसमें मैंने क्या क्या डाला है। अगर आपको लगता है कि आपने शॉर्ट्स देखना है तो आप वीडियो को देखिए पूरा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, बेल प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो इसी तरह से मैंने 3 ब्रेड पकोड़े बनाए हैं और साथ में मैंने एक हर ब्रेड पकोड़े के साथ मैंने मिर्ची दी है हरी वाली, जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा तीखा खाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप भी इस तरह से ब्रेड पकोड़ा बना सकते हैं। आगे मैं अपनी सोसाइटी में क्या लगा रही हूँ और उसका मैं क्या बना रही हूँ वो भी आपके साथ हर बार शेयर करूँगी और कितना पैसा मैं अर्न करती हूँ वो मैं भी आपसे साथ शेयर करूँगी। तो कोई भी बहन है आपकी, चाची, ताई, बुआ जो भी हैं सोसाइटी में रहते हैं, उनको आप ये वीडियो सेंड कर सकते हैं। छोटी सी चीज़ के साथ शुरुआत करो कि जिससे आपका बिजनेस अच्छा चले और आप घर पर भी रहें, आप लाइफ का एंजॉय भी कर सकते हैं, बच्चों को भी देख सकें, फैमिली को देख सकें और हर फंक्शन भी अपनी रिश्तेदारी में अटेंड कर सकें और साथ के साथ आपके घर में कभी पैसों की भी कमी ना हो। तो मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।